हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की जो पूरक पुस्तक है बाल राम कथा, उसका अगला भाग पढ़ेंगे। भाग 8, जिसका नाम है सीता की खोज। इससे पहले हमने देख लिया था कि जो मारीच है वो सोने का हिरण बनता है और श्री राम की कुटिया के आसपास फिरता है, और किस तरीके से श्री राम उसके पीछे पीछे जंगल में जाते हैं और उसे मार के उन्हें पूरी कहानी समझ में आ जाती है। और उसी समय जो रावण होता है वो सीता को हरण करके ले जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माया जाल से सोने का हिरण बने मारीच को मारने के बाद राम संदेह से भरे कुटिया की ओर भाग के चले जा रहे थे। अब जैसे ही माया जाल में जो फंसा हुआ सोने का हिरण था, मारीच था, उसे मारने के बाद उन्हें पूरी जो प्लानिंग थी, जो पूरी रावण ने जो चाल रची थी, उसे उनके समझ में आ गया था और उन्हें थोड़ा थोड़ा संदेह हो रहा था। और वो फटाफट खड़े होते हैं वहाँ, और जो उनकी कुटिया है जहाँ पे सीता को छोड़ के आए थे, उस तरफ दौड़ के भाग के जाने लगते हैं कि कहीं लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर ना आ जाए। उन्हें संदेह था, बोले कहीं ऐसा ना हो जिस तरह मैं भागते भागते यहाँ पे इस हिरण के पीछे आ गया हूँ, उसी तरीके से कहीं लक्ष्मण भी सीता को अकेला छोड़कर कुटिया में, मतलब यहाँ पे जंगल में, मतलब मेरे पीछे पीछे ना आ जाए, यह सोचकर वो घबरा रहे थे। उन्हें पगडंडी से लक्ष्मण आते दिखे, वे लक्ष्मण से गुस्सा थे। अब सीधी सी बात है, वो लक्ष्मण को बोल के गए थे कि बोले जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम सीता को अकेले छोड़ना मत। लेकिन सीता ने उन्हें ज़बरदस्ती क्या किया, राम को भेज दिया। बोले तुम्हारे भाई अभी तक नहीं आए हैं, जाओ देख के आओ जंगल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये सुनकर क्या करते हैं, सीता उन्हें अपनी कसम देती हैं, और इस तरीके से क्या होते हैं, लक्ष्मण उनके कहने पर क्या करते हैं, राम को ढूंढने के लिए मतलब आते हैं। लेकिन श्री राम जब वापस आते हैं तो उसी रास्ते पे लक्ष्मण को देखते हैं कि वो क्या है, मेरी ओर जंगल की ओर चले आ रहे हैं। तो यह देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि मुझे पता था कि आप सकुशल होंगे, परंतु देवी सीता के कटु वचन और उलाहना सुनकर मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। अभी क्या है कि जैसे ही श्री राम उनसे नाराज होते हैं तो वो समझ जाते हैं, और लक्ष्मण कहते हैं, बोले मुझे तो पता था कि आप सकुशल हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या करूँ, देवी सीता मुझ पर बहुत नाराज़ हुई और मुझ पर कटु वचन, मतलब मुझे मतलब बहुत ही कटु वचन बोलने लगी। ठीक है, तो वह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मुझे कुटिया में उन्हें छोड़कर आना पड़ा। राम को लक्ष्मण का उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं लगा। अभी क्या है, राम जो है वो क्या करते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुमने उनकी जो आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं किया है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो अब जल्दी जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों घबरा जाते हैं और दोनों कुटिया की ओर जाने लगते हैं। दोनों जल्दी कुटिया की ओर चल पड़े। जब कुटिया दिखाई पड़ने लगी तो राम ने सीता को पुकारा कि वो कहाँ हैं। अब वो जैसे कुटिया में पहुंचते हैं और दोनों मतलब चिल्लाने लगते हैं, सीता सीता, मतलब इस तरीके से श्री राम चिल्लाते हैं, सीता कहाँ हो, तुम कहाँ हो, पुकारने लगते हैं। और इधर लक्ष्मण भी पुकारने लगते हैं। आगे क्या होता है, आवाज़ नहीं आई, सीता कुटिया में नहीं थी। अब सीधी सी बात है, उन्होंने कुटिया के चारों ओर सीता सीता आवाज़ लगाई, लेकिन वो तो वहाँ थी नहीं, क्योंकि उन्हें तो सीता को जो रावण है वो क्या कर चुका था, उन्हें हरण करके मतलब पकड़ के ले जा चुका था। राम ने सीता को हर संभव स्थान पर ढूंढा और पूछताछ की। अभी क्या है, वहाँ पे जो आसपास के और भी स्थान थे वहाँ पे सब जगह उनको ढूंढते हैं श्री राम, लेकिन और लोगों से पूछा भी कि आपने कहीं सीता को देखा है, लेकिन कहीं कुछ समझ में आ रहा नहीं था। लक्ष्मण राम के निकट गए और बोले कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। अभी क्या, लक्ष्मण है वो राम के पास आते हैं और कहते हैं, बोले आप आदर्श, मतलब आप बहुत ही आदर्श, मतलब शांत पुरुष हैं, आप आदर्शवादी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, शांति रखना चाहिए, चिंता मत करो, सीता मैया मिल जाएंगी, आप परेशान मत हो। राम शांत हुए। उसके बाद क्या है, राम शांत होते हैं और फिर क्या होता है, इसी बीच हिरणों का झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। ठीक है, इतना होता है, इतने में क्या होता है, हिरणों का कुछ बहुत सारे हिरण होते हैं, उनका झुंड क्या होता है, उनके पास आ जाता है। राम ने हिरणों से सीता के बारे में पूछा। हिरणों ने
सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए। अभी क्या है, जो हिरणों का झुंड उनके पास आता है तो श्री राम उनसे पूछते हैं, बोले आपने सीता को देखा है? तो क्या करते हैं, जो हिरण हैं वो क्या करते हैं, अपना सिर आसमान की ओर देखते हैं और क्या होता है, दक्षिण दिशा की ओर भागने लगते हैं। राम ने से संकेत मान सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। अभी क्या है, श्री राम समझते हैं, वे लगता है ये हिरण मुझे सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो जब उन्हें देखते हैं तो वो उसी ओर दक्षिण की ओर बढ़ने लगते हैं। दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने पर उन्हें गिद्धराज जटायु घायल हालत में मिले और अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। जब वो दक्षिण दिशा में आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि गिद्धराज जो जटायु हैं वो क्या घायल होकर जमीन पर पड़े हुए हैं और अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। उन्होंने राम को बताया कि रावण सीता को उठाकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। यहाँ पर श्री राम उनसे पूछते हैं, बोले तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, क्या हुआ, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? तो जटायु कहते हैं, बोले हाँ मैंने तुम्हारी सीता को देखा है, उसे जो रावण है वो उठाकर अपनी जो पवनपुरी है उसमें लेके गया है और वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। उन्होंने संघर्ष करके उसे रोकना चाहा परंतु रोक ना सके। उन्होंने जटायु ने यह भी कहा कि मैंने उससे काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी देर युद्ध किया, लेकिन मैं उसे ज़्यादा देर रोक पाया नहीं। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। इतना कह के जटायु क्या करता है, अपने प्राण त्याग देता है और इसके साथ वो मर जाता, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर तक क्या किया था, रावण से युद्ध किया था सीता को बचाने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा देर उसके सामने टिक पाते नहीं हैं क्योंकि रावण की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है जटायु के सामने। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर आगे बढ़े तब उन्हें कबंध राक्षस मिला। अब क्या है, जब राम जो है जटायु का अंतिम संस्कार कर कर उन्हें जलाकर, मतलब उन्हें उनकी आत्मा को शांति देकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कबंध राक्षस मिलता है। कहाँ पर? वन में। उसके द्वारा आक्रमण करने पर राम लक्ष्मण ने तलवार का वार करके उसके हाथ काट दिए। तब उसने राम लक्ष्मण के बारे में जानकर अपनी इच्छा प्रकट की कि राम उसका अंतिम संस्कार करें। जब वो वन में जा रहे थे तो कबंध नाम का जो राक्षस था जिसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे वो उन दोनों को पकड़ लेता है और खाने की कोशिश करता है। तो राम लक्ष्मण क्या करते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और उसके हाथ काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो कबंध राक्षस होता है वो उनसे कहता है, बोले कोई बात नहीं, अब आपने जब मुझे मार ही दिया है तो मेरी एक और इच्छा है कि आप मेरा अंतिम संस्कार भी जरूर करें, जिससे क्या है मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कबंध ने उन्हें बताया कि ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है। अभी कबंध जो राक्षस है जिसके उन्होंने हाथ काटे थे और जिसका अंतिम संस्कार करने वाले थे, वो उन्हें कहता है कि ये ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ पर क्या है, वानर राज सुग्रीव रहता है। वह वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। निर्वासित मतलब दुनियादारी से दूर होकर, मतलब अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसने यह भी बताया कि सुग्रीव के पास वानरों की सेना है। उसके बाद वह कबंध राक्षस ये भी कहता है कि सुग्रीव के पास बहुत ही वानर सेना है जो कि आपकी मदद करेगी। वे अवश्य सीता को खोज निकालेंगे। अब सीधी सी बात है, कबंध जो राक्षस था वो उन्हें कहता है कि जो ऋष्यमुख पर्वत है वहाँ पर एक वानरराज सुग्रीव रहते हैं जिनके पास सेना है, वानर सेना है, जो आपको सीता को ढूंढने में काफ़ी मदद करेगी और वे अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। उसने उन्हें वहाँ जाने से पहले मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली शबरी से मिलने के लिए भी कहा। अब वहाँ पर जो शबरी थी वो भी उनका काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रही थी। किसका? श्री राम का, जो कि उनकी बहुत बड़ी भक्त थी, उनकी पूजा कर रही थी। तो कबंध कहता है कि आप एक काम करना, जब आप मतंग ऋषि से मिलें उससे पहले आप जो शबरी हैं उनसे ज़रूर मिलना, जो आपकी काफ़ी सालों से प्रतीक्षा कर रही हैं। वो आपकी बहुत ही बड़ी भक्त हैं। और इस तरह वो अपने प्राण त्याग देता है। उसने प्राण त्याग दिया और राम ने वचन अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहाँ से वे दोनों शबरी से जाकर मिलते हैं। शबरी ने भी उन्हें सुग्रीव की सहायता से सीता की खोज करने के लिए कहा। अभी क्या, जैसे शबरी को मिल के आगे बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके बाद शबरी कहती है, बोले हाँ सुग्रीव के पास जाइए, वो आपकी अवश्य मदद करेंगे। और वह सुग्रीव के पास भेज देती हैं जो कि सीता की खोज में उनकी मदद करेंगे। शबरी से मिलकर वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। जब वो शबरी से मिलते हैं उसके बाद वो
जो ऋषिमुख पर्वत है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं सीता की खोज में। तो बच्चों अब हम इसके थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। आशंका मतलब डर, डरना, किसी चीज़ का शक होना। कटु मतलब कड़वे वचन इस्तेमाल करना। कटाक्ष मतलब होता है किसी को ताना मारना, किसी भी बात पर ताना मारना, बुरा भला कहना। असहनीय मतलब सहन न करने वाली बात, जो हम सहन न कर सकें ऐसी बात। ठीक है, कभी कभी कोई गलत कह देता है जो हम सहन नहीं करते हैं तो उसे असहनीय बात कह सकते हैं। विक्षिप्त मतलब होता है पागल। अवरोध मतलब होता है बाधाएं, किसी चीज़ में बाधाएं डालना, रोकना। परिहास मतलब हंसी मजाक करना, किसी का साथ हंसी मजाक करना, किसी का प्रयास करना। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, किसी चीज़ का उद्देश्य बनाना। निर्वासित मतलब होता है स्वदेश से निकाला गया। ठीक है, जो अपने देश से निकाला गया हो वो निर्वासित, मतलब जो दुनियादारी से दूर हो, अपने देश से निकाल दिया गया हो। जर्जर मतलब होता है टूटा फूटा। काया मतलब शरीर, और तृप्त मतलब होता है संतुष्ट होना। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो अगला भाग है वो जान लिया है। यदि आपको इसमें कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।